हेलो 10th क्लास। आज हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो कल कर रहे थे, यानी एपी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कल हमने 4th क्वेश्चन तक किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। उससे आगे चलने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ लिख रहे हैं, क्विक डू इट। आप देखिए ज़रा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब भी आपको कोई भी टर्म कहा, जैसे A7 कहा जाए तो आप ए प्लस 6 डी बोलोगे, A13 कहा जाए ए प्लस 12 डी बोलोगे, A20 कहा जाए 19 डी, A100 ए प्लस 99 डी, A50 ए प्लस 49 डी। ये आपको एक टॉपिक बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। A1001 बोला जाएगा तो ए प्लस 1000 डी। जो भी टर्म पूछा जाए, जैसे A4 बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 3 डी। ये चीज़ आपके माइंड में क्विक हो जानी चाहिए आगे के क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमने 5-6 तक कर लिया था। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन है। और एक चीज़ आप ये भी देखिए कि ये क्वेश्चन जो है, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको मैं हिंट दूं और वो चीज़ एक्सप्लेन करूं, आप उसको खुद सॉल्व करो ताकि आपको पता लगे कि उसमें क्या कैसे होता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे कह दिया कि फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब क्विक डू में हम क्या करेंगे, ए प्लस 30 डी। इसका मतलब हमें ए और डी पता होगा तो हम ए 31st टर्म का आंसर दे पाएंगे। अब ए और डी निकालने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ और दे रखी है। एक तो उसका जो है 11 टर्म 38 है। 11 टर्म का मतलब ए प्लस 10 डी 38, और 16 टर्म मतलब ए प्लस 15 डी 73। इन दो लीनियर इक्वेशन जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और फिर ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपको ए 31st टर्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक ए पी 50 टर्म, यानी उसमें 50 टर्म है, एन आपका हो गया 50। और उसका थर्ड टर्म का मतलब ए प्लस 2 डी है 12, और लास्ट टर्म का मतलब जब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, 58 टर्म ए प्लस 49 डी। लास्ट टर्म की बात किया है। अब फिर दो इक्वेशन बना, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या फाइंड करेंगे, ए और डी की वैल्यू। और हमें अब पूछा है कि A29 की वैल्यू निकालनी है। A29 क्या होता है, ए प्लस 28 डी। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपको A29 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है। थर्ड और 9 टर्म, थर्ड टर्म का मतलब ए प्लस 2 डी, ये 4 दिया हुआ है, और 9 टर्म का मतलब ए प्लस 8 डी माइनस 8 दिया है। अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की तरह, यहाँ से ए और डी आपको निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसका कौन सा टर्म जीरो होगा, यानी एन निकालना है 20 टर्म, और लास्ट में जीरो देना है तो ए एन हमारा जीरो होगा। फार्मूला आपका वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में रखेंगे। आपको तीन चीज़ गिवन है, ए डी और ए एन आपको फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। करा 17 टर्म एक्सीडेड 10 टर्म बाई 7, यानी कोई एपी है, उसका अगर हम 17 टर्म निकालें और उसी का हम जो है 10 टर्म निकालें, तो 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब मोर है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हम दोनों का डिफरेंस 7 दिखा देते हैं। 17 को आप क्या लिखोगे, ए प्लस 16 डी। 10 को क्या लिखोगे, ए प्लस 9 डी। माइनस कर दिया, यहाँ से डी आ गया 1, आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है। एक एपी दी हुई है यहाँ पे 3, 15, 27, 39। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो मान लेते हैं कि हमारा वो टर्म क्या है, ए एन है, एन टर्म होगा जो इसके 54 से 132 ज़्यादा है। तो 54 टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 53 डी, और इसमें 132 जो है मोर कर देंगे तो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ से डी की वैल्यू डाल देंगे हम 53, डी क्या हो जाएगा 12 प्लस 132, और यहाँ पे एन हमें पता नहीं है, डी हमारा क्या हो जाएगा, डी आपने 12 निकाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको एन की वैल्यू नोन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में हमें दो एपी दिया हुआ है। हम मान लेते हैं एक एपी का नेम ए रख लेते हैं, दूसरे का बी रख लेते हैं, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। पहले दोनों का कॉमन डिफरेंस डी ही रख लेते हैं। तो अब मान लो फर्स्ट टर्म इसका ए1 ले लिया, इसका ए2 ले लिया, तो 100 टर्म निकालेंगे, इसका तो क्या हो जाएगा ए1 प्लस 99 डी, और इसका 100 टर्म ए2 प्लस 99 डी, क्योंकि डी सेम है, फर्स्ट टर्म ही डिफर है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो यानी ए1 माइनस ए2 क्या हो गया, 100 आ गया। अब कह रहे हैं कि 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा,
तो आपने इसका 1000 टर्म निकालोगे इस AP का, तो A1 प्लस 90 999D और इसका A2 प्लस 999D। फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, A1 माइनस A2 आया, जो भी क्या है आपने फाइंड किया है 100 ही फाइंड किया है। इसका मतलब हम इसका चाहे जौन सा भी टर्म निकालेंगे आंसर आपका 100 ही रहेगा। अगर 7 टर्म कहेगा तो क्योंकि जो है D वाला कैंसिल हो जाएगा, A1 A2 ही रहेगा आपका, और ये जो D तो दोनों का सेम है, चाहे जौन सा टर्म निकालोगे प्लस में है या माइनस में है, तो ये कैंसिल होना ही होना चाहिए, यानी A1 माइनस A2 रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इस क्वेश्चन को आप जरा देखो ध्यान से। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, एंड होता है 999 पे, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो हम 7 से देख रहे हैं 105 पहला नंबर होगा, फिर 112 होगा, 7 से रिपीट करते जाएंगे 994। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका 105 है, D7 का डिफरेंस है, और लास्ट टर्म आपका क्या है 994 है। तो यहाँ से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में जैसे ही आप पुट करोगे आपको n फाइंड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम होगा इसी तरह से, 12 16 20 डॉट 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 248। यहाँ 12 4 से डिविजिबल दिया है बिटवीन 10 एंड 250, तो यहाँ पे आपने a लगा के यहाँ से n निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 15 में हमको 2 AP दिया हुआ है। एक AP के टर्म है 63 65 67, दूसरा 3 10 17। अब करा कि दोनों का n टर्म इक्वल है, यानी an दोनों का निकाल के इक्वल में रख दोगे। इसका an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। a आपके पास 63 है, d आपको नोन है, n के टर्म में ये भी रहेगा, n के टर्म में ये भी रहेगा। जब दोनों को इक्वेट करोगे वहाँ से n आपको फाइंड हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है आपका कि थर्ड टर्म 16 है, उसका थर्ड टर्म 16 है, और 7 टर्म जो है 5th टर्म से कितना एक्सीडेड 12। तो 7 टर्म का मतलब a प्लस 6d और 5th टर्म मतलब a प्लस 4d। आगे माइनस है, कैंसिल होकर d आ जाएगा, d की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आपको a मिल जाएगा। फिर a प्लस d a प्लस 2d में पुट करेंगे, आपका AP तैयार हो जाएगा। उसी तरह से 17 क्वेश्चन है। 17 में कहा हुआ है आपसे फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आप हम यहाँ पे क्या करते हैं, AP को रिवर्स कर देते हैं, जो लास्ट में नंबर है उसको पहले पिला देते हैं। फॉर एग्जांपल 253 248 डॉट 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 3, तो A हमारा 253 हो गया, D हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 लिखा हुआ है -5, और 20th टर्म निकालना N20। an का फार्मूला लगाओगे आपको वो टर्म मिल जाएगा, A20 आपको फाइंड हो जाएगा, A20। और लास्ट 18 क्वेश्चन है आपका। यहाँ दिया है कि 4 टर्म और 8 टर्म का सम। तो 4 टर्म बोले तो a प्लस 3d, 8 टर्म का मतलब a प्लस 7d, दोनों का सम करेंगे 24। तो a प्लस a 2a, 3d और 7d 10d 24। उसी तरह से दूसरा कंडीशन दिया है 6 टर्म और 10 टर्म का सम 44 है, तो 6 टर्म का मतलब a प्लस 5d और 10 टर्म का मतलब a प्लस 9d, ये आ जाएगा। अब a और d के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ से आपको a आ जाएगा और d मिल जाएगा। ए और डी मिलते ही आपको AP बनानी है। जब AP बनानी है तो आपने a प्लस डी और a प्लस 2d में हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हुआ। बाकी 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक है, दोनों में an निकालना है। उसमें आपको दिया है कि a जैसे 19 में सुब्बा राव का है तो a 5000 दिया है, d 200 दिया है, और an जो है 7000 है, तो वहाँ से n निकल जाएगा। उसी तरह से 20th क्वेश्चन है कि रामकली सेव्ड ₹5 फर्स्ट वीक। ए हमारा 5 है, डी हमारा 1.75 है, और ए एन हमारा 20.75 है। यहाँ भी ए एन का फार्मूला लगाएंगे, आपको एन फाइंड हो जाएगा। अभी 5.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सम का एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक इसको सॉल्व करिए। और कंसेप्ट एक ही है, फार्मूला एक ही है। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप उसको हमें ज़रूर लिखिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए।